भाई परचून वाले का तो बहुत हिसाब बैठ रहा आपके। ऐसा क्या अड़ंगा मंगा गया घर में? 4600 रुपए पूरे। चलो जी। और ये हो गया दूध का हिसाब, कितना बैठ गया? दूध का हो गया 3300 रुपए। और ये हो गया भैया सब्जी वाले का हिसाब। सब्जी वाले के भी आपको बहुत बैठ रहे हैं भाई। ऐसा क्या खा रहे हो घर में? अरे मैं तेरे से पूछ रहा हूं, क्या खा रहे हो ऐसा घर में? सब्जी का इतना बिल बैठ रहा है। देख ले। अरे क्या ले रहे हो सब्जी वाले से आजकल? तुम ऐसा पनीर ले रहे हो, क्या ले रहे हो? अरे मुझे थोड़ी पता, मम्मी से पूछो ना तुम जाके। मम्मी से तू भी पूछ लेकर कभी, मैं ही पूछूं सारी बात। बताओ भाई 1800 रुपये सब्जी की। ये हो गया। सांझ को परचून वाले का हिसाब करिए, ठीक है? अरे भाई मैं यहाँ हिसाब कर रहा हूँ, तू फिर वहां जाकर बैठगा। यहाँ सुन, यहाँ जरूरी काम कर रहा हूँ। इस जरूरी काम को बाद में कर लो। यहाँ एक मिनट, यहाँ चाय पीते ना सुबह? ना पी? अपनी मम्मी को बोल 2 कप चाय लाएगी। मम्मी, मम्मी। हाँ चाय लिया ना पापा के लिए? ला रही हूँ। और देख ये सारा हिसाब किताब अब तू अपने हाथ में ले, ठीक है? तेरी मम्मी पे मुझे शक हो रहा कि गड़बड़ कर रही है हिसाब में। सारा हिसाब किताब तू करे कर अब, ठीक है? तो दूध वाले का हिसाब करना। इतनी चीनी जोग रखी है इसमें, फिर की थोड़ी आ रही है चीनी। अच्छा खुद बना लिया करो फिर चाय, जब देखो नकल निकालने भी लगे रहते हो। रात दिन मेरे साथ बहस मत करेगा, समझ गई? तुम्हें कुछ याद भी है? घर में शादी आ रही है। शादी? अच्छा हाँ, राम कुमार की लड़की की शादी है। हाँ, और जो पड़ोस में राजू है ना, उसने अपनी बहू के लिए कितने सारे जेवर बनवाए हैं। अरे तू दूसरों की हेउड़ क्यों कर रही है? क्यों ना करूं मैं? पूरे दिन घर में नौकरों की तरह तो लगाए रखते हो मुझे। अपने घर के देख कर चल, दूसरे की होड़ ना कर करते हैं। घर देख के ही चल रही हूँ। हाँ। 20 साल पहले तुमने मेरे लिए चाय और कानों के बनवाए थे, पता कितने पुराने हो गए हैं। सोना कभी पुराना क्या हुआ है? क्यों? मेरा मन नहीं करता दूसरों को देखकर। देखिए दूसरों की देख के उना कर करते हैं, ठीक है ना? और हमारा वैसे सिर पे इतना लोड है, हम वैसे ही रात दिन परेशान है, कमाई एक ढिल्ले की है नहीं, चारों ओर से कर्जे में भी पड़े। मुझे तो कुछ पता नहीं, बस पूरे दिन घर में पिलते रहो काम के अंदर। अब मेरे बस की तो है नहीं। अब मैं तो जा रही अपने भाई के घर। अपनी धर्मशाला खुद संभालो, मेरे बस की ना है। हाँ ठीक है, जा। हम अपनी धर्मशाला अपने आप संभालेंगे, जा। मम्मी थोड़ा घर को देखते चलो, वापस सही दे रहे हैं। भाई देख, शादी में ना 10 लोग आते हैं, देखते हैं, तो दूसरों की नजर में भी तो अच्छा करके जाना चाहिए ना। तो अच्छा जेवर पहन के बनेगी। सादगी वाले इंसान सबसे अच्छे लगे हैं, ठीक है ना? और ये जो आजकल बाल रंगवाने फड़वाने ये ड्रामे करके अच्छे न लगते हैं। और मैं तो बहसबाजी तो मैं कर नहीं सकती, ठीक है? मैं तो जा रही संभालो अपनी धर्मशाला। और तू एक काम कर, तेरी चैन पुरानी हो रही है ना, हाँ। इसे तुड़वा के मैं दूसरे बनवा दूंगा। इसी को बनवाने से ही नई डिजाइन की बनवाने से ही। नहीं मुझे तो नहीं चाहिए। अब बनवानी है या नहीं बनवानी है बताओ मुझे। अमित समझा रहा है तू या कुछ और होएगा इस घर में? पापा देखो तुम दोनों की लड़ाई है, मैं क्या बोलूं? बनवानी है या नहीं बनवानी? अरे भगवान चुप कर, जब ब्योत होएगा घर में जब बनवा दूंगा। अभी चारों तरफ से कर्जा हुआ पड़ा मेरे पे, मैं कैसे कैसे घर को चलाना मुझे पता है ना। तुम्हारा तो यही तुम तो घर में रहकर 2 रोटी सेक के देते हैं, बस सुविधा है। अपना बनाओगे ना, जो खाओगे जब पता चलेगा, ठीक है? अपनी धर्मशाला संभालो, मैं तो हाँ हाँ जा, मेरे बस की ना है। अपने आप बना लेंगे हम तो, जा। अरे मत्था खराब करती रहे, जब देखो मत्था खराब करती रहे यार। अमित आ गए पापा? हाँ आ गया। अरे गेट खुले पड़े हैं, तू सोफे पे पड़ा सो रहा है, क्या बात है भाई? कुछ ना पापा, बस वैसे लेट गया था, आंख से लग गई थी। चल अपनी मम्मी को बोल पानी लाएगी। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ले आ।
लो पापा। मम्मी दिखाई न दे रही तेरी। पापा मम्मी तो गई अपने घर। क्या कह रहा, मम्मी घर गई? कमाल है यार। जब आप रोज रोज कलेश करोगे तो मम्मी तो जाएगी। मुझे न्यू बता, तू तेने सुबह से कुछ खाया या नहीं खाया? पापा कहाँ से खा लेता, मम्मी तो चलेगी, मुझे कौन खिलाएगा? तू एक काम कर, बताओ। तू आराम से बैठ और मैं रसोई में खाना बना के लाता हूँ। सुनो, हाँ। एक पास में काम वाली है। पास में? हाँ, यहीं पे मतलब गली के जो पीछे मेरे दोस्त का घर है, हाँ। वहाँ पे मतलब उसके घर पर आती है काम वाली। अरे यार, ये काम वाली वाम वाली का चक्कर ठीक ना है भैया। मैं खाना बना लूंगा, 1-2 दिन में सीख जाऊंगा, मैं बना के देते करूंगा सुबह शाम तुझे। पापा तुम पहले बनने का खाना तुम छोड़ो, मैं लेके आ रहा हूँ काम वाली को। चलो बेटा, ऐसी बात है तो तू एक काम कर, लिया जा। हाँ ले जा, सही रहेगा। काम वाली आ जाएगी, अब 1-2 महीने में उसके भी नखरे झड़ जाएंगे आराम से। अपने घर रह के आएगी तो सही रहेगा, पता लग जाएगा। हम तो आराम से खाएंगे बैठ के, कोई टेंशन है ही नहीं। अरे वाह साहब जी, आपका घर तो बड़ा अच्छा है। आ गए बेटा? नमस्ते साहब जी। नमस्ते नमस्ते। और बढ़िया, बैठो। तो इन्हीं के बारे में बता रहे थे तुम, खाना बना लेती हो? अच्छा, तो क्या क्या कर लेती हो? मैं सारा काम कर लेती हूँ साहब जी। सब्जी क्या क्या बना सकती हो तुम? साहब जी मैं मटर पनीर बना सकती हूँ, पालक पनीर बना सकती हूँ, आलू गोभी बना सकती हूँ, पनीर का पराठा, प्याज का पराठा। अरे बस बस बस, इतना खाना नहीं खाते हम लोग, तो सादा खाना खाते हैं। हमें तो बस खाली हरी सब्जी के बारे में बता दिया आपने, ये काफी है। ठीक है, और पराठे तो बता ही दिया आपने, चलो ठीक है। नॉन वेज में क्या बना लेती हो? नॉन वेज में भी साग सब बना लेती हूँ, चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी, मटन, और जो आप खाना चाहेंगे वो चिकन के पकोड़े, मटन के पकोड़े। आप बताइए। चलो ठीक है, अब ये बताओ भाई, सैलरी की क्या लोगे आप? ये हुई ना साहब जी मुद्दे की बात। अब आप ये बताइए कितने लोग हैं? भाई मैं और मेरा बेटा, हम दोनों का खाना बनना है बस। अच्छा, कितनी रोटी बनेगी? भाई ऐसा है, 8 रोटी के हिसाब से बताओ हमें। साहिब जी मैं ये पूछ रही हूँ, एक टाइम खाना बनेगा या 2 टाइम? एक टाइम मान के चलो। एक टाइम। हाँ। और आप दोनों की 8 रोटी, हाँ, तो आपके हो गए 8,000 रुपए। 8,000 रुपए? हाँ जी साहिब जी, 8,000 रुपए में मैं आपको एक इतनी बढ़िया सब्जी बना के दूंगी, और अगर एक रोटी भी फालतू होगी तो मैं 1,000 रुपए फालतू लूंगी। एक रोटी बनने के 1,000 रुपए? हाँ कमाल है भाई। साहिब जी आपको खाना भी तो पसंद का मिलेगा। अमित भाई, करियो कैलकुलेशन। और साहिब जी एक सब्जी बनाऊंगी, और अगर आपको चावल खाने होंगे तो उसके एक्स्ट्रा लगेंगे, वरना चावल बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और एक रोटी का 1,000 रुपए बढ़ जाएगा। और आपको अगर कुछ और खाना होगा उसके पैसे लगेंगे। अगर आपको सब्जी के अलावा कोई दाल, कोई ग्रेवी वाली चीज खानी होगी उसके पेमेंट लगेंगे। तो आप साहिब जी देख लो, और क्या कहते हैं, लेकिन आपको खाने की मैं गारंटी देती हूँ। भाई ऐसा कर, हम तो होटल से खाना मंगवा लेंगे। तुझे पता है कितना महंगा खाना पड़ेगा इसका? हर चीज में तो एक्स्ट्रा बता रही है ये, बता। पापा होटल खाना तो इससे भी महंगा पड़ेगा। इससे महंगा पड़ेगा? और तुम रखी लो इसे। और साहिब जी होटल के खाने में पता नहीं सब्जी कैसी होती है कैसी नहीं होती है, वो अच्छे से साफ करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको तो मैं हेल्दी खाना दूंगी घर का। अच्छा। और आपकी पसंद का आप उंगलियां चाटोगे। छोटे साहब जी सही कह रहे हैं, इनकी बात सुन लो, ये तो बड़े समझदार हैं। चल भाई, ऐसी बात है तो देख लो 1-2 दिन के लिए। साहिब जी मेरे को पहले एडवांस चाहिए, तभी मैं कल आऊंगी, क्योंकि रंगीली बिना एडवांस के रंग नहीं दिखाती। भाई वाह, तू खाने के साथ साथ रंग भी दिखाएगी? भाई वाह। भाई ठीक है, हमें एक काम कर, रख ही लेते हैं। पिताजी रख लो, थोड़ा एडवांस भी दे दो। थोड़ा नहीं साहिब जी, एडवांस पूरा चाहिए। आप मुझे एडवांस दे दो, मैं कल आ जाऊंगी, पक्का कह रही हूँ। और आपके उठने से पहले ना आ गई तो मेरा नाम भी रंगीली नहीं। चल भाई, एडवांस भी दे देते हैं। पर सुबह टाइम से आ जाना। हाँ साहिब जी, उसकी आप टेंशन मत लो।
राम राम साहब जी, राम राम। राम राम जी, राम राम जी। टाइम से आ जाना। हाँ जी साहब जी, हाँ जी। भाई अमित, कितना सुकून मिला आज। मुझे सही पार्टी अब पता चलेगा ना रंगीली का। भाई जो रंगीली को लाया है तू, बात तो बढ़िया कर रही है, अगर काम भी बढ़िया करा जब जाना है। वैसे एक बात तो है पापा, जब से इस घर में रंगीली आई है तमन्ना सी हो गई। अरे क्यों मजाक ले पागल, तेरी माँ ना जाती तो इसकी क्या जरूरत पड़ती। तेरी माँ के जाने के बाद खाटा जुड़ गई। पर ये पापा मम्मी आ जाए तो ठीक है। भाई अब मम्मी को तो भूल ही जाओ साल 2 साल को। अब तो रंगीली के हाथ का खाना खाओ सुबह शाम और अपना काम देखो, छुट्टी। तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो वैसे रंगीली के नाम से? बात ही ऐसी करके गई हूँ। मुझे तो कुछ दाल मकाला सा लग रहा। तेरी माँ ने ना करी आज तक हमसे ऐसी बात। बता, एक काम वाली कितनी खुश है। क्या भाव की सब्जी? टमाटर कैसे दिए? इतनी महंगी? हाँ। सही लगा होता है। देखो रंगीली यहीं से सब्जी लेके जाती है। रेट ठीक है, रेट में कोई नहीं। अरे रंगीली। हाँ साहब जी। अरे थोड़ा नाश्ता ले आ लगा के भाई। आई। मेरा पिया घर आया, हो राम जी, मेरा पिया घर आया, हो राम जी। अरे रंगीली। हाँ साहब जी। ये दही सलाद सब्जी कहाँ है? अरे सब्जी कहाँ से होगी, सब्जी तो रात को ही खत्म हो गई। रात को खत्म हो गई? और 550 रुपए की सब्जी लाई थी तू कल। तो सब्जी थी वो 550 में आती कितनी सी है, वो तो मेरे को जानते इसलिए दे दिया। आजकल का महंगा जमाना, आप जाके देखो मार्केट, पता चल जाएगा। अरे अमित, तेरी माँ ने तो हफ्ते भर में भी 500 रुपए की सब्जी खत्म नहीं करी कभी, इसने एक दिन में 550 की सब्जी खत्म कर दी। साहब जी आपकी पसंद की सब्जी भी तो बनाई थी कल रात। कमाल है भाई। रंगीली इस तरह से तो काम नहीं चलेगा भाई। साहब जी ऐसा करना, मैं आपसे सब्जी लेने नहीं जाऊंगी, आप मुझे ला के दे देना। ऐसे करना पड़ेगा भाई। हाँ, लेकिन जो जो मैं मंगाऊंगी वो मुझे चाहिए किचन में, नहीं तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। कोई बात नहीं। बताओ कैसा लगा? खाना तो बढ़िया है, परंतु महंगा तो इतना पड़ रहा है, हम तो समझ नहीं पा रहे करें तो करें क्या। साहब जी आप तो यूं कह रहे हो कि रंगीली तू तो मेरे पैसे खा रही है, आपके कहने का मतलब तो यही है ना। आपको क्या लगता है मैं आपके पैसे खाऊंगी क्या? रंगीली इज्जत से कमाती है, इज्जत से खाती है, किसी से नहीं लेती फालतू पैसा। जो उसकी मेहनत का होता है वो वही लेती है। आप खुद ही लिया ना, आप खुद ही काम वाली रखो, मैं तो जा रही हूँ अपने घर। अरे सुनो रंगीली। अरे रंगीली तुम तो बुरा मान गई यार। साहब जी आप बताइए, छोटे साहब जी मैं क्या आपके पैसे मांगती हूँ क्या? नहीं वो बात नहीं पापा, सुनो महंगाई हो रही है। अरे चलो कोई बात नहीं रंगीली, रो मत तुम। ऐसा मेरी बात सुनो, अब एक काम किया करना, आप हमें लिस्ट बना दिया करना सब्जी की, जो भी मंगाने, ठीक है? साहब जी मुझे लिखना विखना नहीं आता, आप मैं आपको बता दिया करूंगी, आप मंगवा लेना, नहीं तो मेरे को आप पैसे दे दो, मैं ले आया करूंगी, अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो। अरे रंगीली भरोसा तो हमें पूरा है तेरे ऊपर, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेती तो आज ये दिक्कत तो ना आती तुझे, हमें तुरंत लिस्ट बना के दे देती तू। साहब जी आप तो मुझे ताना सा मारो, अब मेरी मजबूरी होती तो क्या मैं यहाँ काम कर रही होती, मैं भी किसी इंग्लिश स्कूल में पढ़ी होती। चल ठीक है कोई बात नहीं, अब तू जा। चल ठीक है रंगीली, एक काम कर, ये नाश्ता उठा और रसोई में रख दे, ठीक है? रोना धोना बंद कर। पापा ऐसे किसी लड़की को ना सताया नहीं करते। भाई ऐसा है अमित, खर्चा बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, इतनी तो कमाई भी नहीं है, ठीक है भाई? कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, समझ गा? अब एक काम कर, मैं तो जा रहा हूँ ड्यूटी, और आके बैठ के बात करते हैं, ठीक है? शर्ट कहाँ मेरी अंदर है? ठीक। वैसे पापा ने अच्छा नहीं करा रंगीली के साथ, जब यार सब्जी इतनी महंगी है तो इसमें रंगीली की क्या। वैसे रंगीली बहुत अच्छी लड़की है, इसे बुलाता हूँ। रंगीली, रंगीली। हाँ सर जी।
एक गिलास पानी लाना। आए। लीजिए सर। आ जाओ, बैठ जाओ। बैठ। आप रो क्यों रही है ये बताओ। साहब जी आप बताइए, क्या मैं आपको चोर दिखाई देती हूँ क्या? अरे तुम पापा की बात का बुरा क्यों मान रहे हो? पापा की बात का बुरा मत मानना तुम। जब से मम्मी गई है ना, पापा होपलेस से रहते हैं। उन्हें एक चीज देख के करनी पड़ती है कि एक रुपया खर्च देख के करना पड़ता है उन्हें, तो इसलिए थोड़े होपलेस हैं। और मैं भी कुछ नहीं करता। सही कह रहे साहब जी, मैं ही पागल थी जो छोटी सी बात पे इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया। रंगीली देखो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लेना कि तुम्हें कोई निकाल लेगा। साहब जी आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत बड़ा दिल है आपका। तुम भी बहुत अच्छी हो ना। साहब जी मुझे पता है। तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता नौकरी से। साहब जी बस तुम मेरा थोड़ा ध्यान से रखे दो यार। साहब जी मैं तो आपका भी और बड़े साहब जी का भी उतना ही ध्यान रखती हूँ। ना ना, बड़े साहब का ध्यान मत रखना, मेरा ध्यान रखो यार। साहब जी आप छोटे साहब हो, वो बड़े साहब है, पैसा तो वही देंगे ना मेरे को। तो खुशी तो हम देंगे तुम्हें। अच्छा साहब जी आप बहुत अच्छे हो, आप मेरी बात समझ गए, मैं भी आपकी बात समझ गई। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे को ना दूसरे घर काम करने जाना है, लेट हो जाएगा। थोड़ी देर बैठ तो जाओ मेरे पास। अरे साहब जी मैं कल आऊंगी, आपका खाना बना के जा रही हूँ। बड़े साहब आए तो बता देना, और सब्जी प्लीज लेके आ जाना। आज तो बच गई, और जिस दिन फंस गई ना तो उस दिन जान नहीं दूंगा। समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। जब से काम वाली बाई रखी है, खर्चा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। इससे बढ़िया तो अमित की माँ कितना काम करेगी, कोई खर्चा नहीं करेगी खास। बहुत बुरा करा मैंने यार, उसे उल्टा नहीं बोलना चाहिए था मुझे, गलत कर दिया मैंने। अमित को फ़ोन लगाता हूँ। हेलो हेलो। हाँ अमित। हाँ पापा। अरे एक काम कर, मैं घर के सामने जो पार्क है ना, हाँ उसमें बैठा हूँ यार, मेरा बहुत दिमाग परेशान है। तू यहाँ आ एक बार। चलो आ रहा हूँ। आ जा जल्दी। ठीक। नमस्ते पापा। अरे अमित मेरा दिमाग परेशान है बहुत ज़्यादा। क्यों, क्या हो गया? यार मैंने तेरी माँ को भेज कर बहुत गलत करा। जब से काम वाली बाई रखी है ना तो जेब खर्च बचता, इतना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, मैं सोच नहीं पाता। तेरी माँ को फ़ोन लगाता हूँ। लगाओ पापा, मेरा भी मन नहीं लग रहा मम्मी के बिना। हेलो हेलो। हाँ अंजू यार, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दे यार। कोई बात नहीं अंजू, भाई मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। देख अंजू, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे भूल हो गई यार, मैं समझ नहीं पाया। तेरे बाद अमित ने एक काम वाली बाई रख ली, और उसने हमारी जो रेल बनाई है, हमारे जी को पता है। हाँ ना, आ गया कल ठिकाना। अब मैं तुझे लेना आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, ओके ठीक है अमित, मेरी बात हो गई और मैं लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तू घर जा और मैं इधर से इधर जा रहा हूँ। ठीक है। और बेटा सो रहा था क्या? सो रहा था पापा। आ जा भाई। मम्मी आ गई तुम? और तो ठीक है, तू कैसा तेरा कमजोर हो रखा है? बस मम्मी बस तुम्हारे। अरे अंजू मैं बताऊंगा कमजोरी की दवा भाई। एक रंगीली रख ली है इन्हें रोटी बनाने वाली है जी, उसने भारी ऐसी रेल बना रखी है, ऐसी रेल बना रखी है, ना तो टाइम पे खाना देती है, आप खाती है बढ़िया है जी। 500 की सब्जी, 1000 की सब्जी एक 2 दिन में उड़ा रही है। पता नहीं पैसे उड़ा रही है, सब्जी खरीद कर वही बेचे हुआ है। हमारी समझ में तो आना बा, हम तो थक लिए, अब संभाल अपनी धर्मशाला में तू। चलो तुम्हें कल तो आई। अरे बड़े साहब जी ये कौन है? ये है तुम्हारी मालकिन।
अच्छा नमस्ते मालकिन। और ये कौन है? जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था रास्ते में, रंगीली काम वाली, यही है। ये खिला रही है हमें 1 महीने से बना के रोटी। अरे साहब जी 1 महीना नहीं, 1 महीना 8 दिन हो गया मेरे को। हाँ चलो 1 महीना 8 दिन मान लो। अच्छा रंगीली, मेरी बात सुनो। हाँ मालकिन। कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मालकिन, लेकिन मालकिन आप भी सुनो, आप मुझसे काम करवाओ या मत करवाओ, मेरे को सैलरी पूरे 2 महीने की चाहिए। भाई ये कौन सी बात हुई, जब तेरा हिसाब 1 महीने 8 दिन का बैठ रहा है, 1 महीने 8 दिन की अपनी सैलरी ले और अपने छुट्टी कर। ना ना ना, मैं थोड़ी ना अपनी मर्जी से काम छोड़ रही हूँ, काम तो आप छुड़वा रहे हो साहब जी। मेरे को तो पूरी 2 महीने की सैलरी चाहिए। देख ले भाई अंजू। चलो कोई नहीं रंगीली, तुम इस महीने भी काम करो, ठीक है? ठीक है मालकिन। उस दिन आपने सेवा करवा ली, हाँ। उस दिन मैं भी अपनी सेवा करवा लूंगी। देख ले, जैसी सेवा हमारी हुई है हम तो अपने जी की बता नहीं सकते पूरी, और तेरी ऐसी इच्छा है तो तू करवा ले, इसका पूरे 2 महीने की सैलरी दे देंगे, छुट्टी होएगी। कोई नहीं, कल तक मैं नहीं थी ना। हाँ। अब मैं तो हूँ ना घर में। ठीक है रंगीली? ठीक है, लेकिन साहिब जी आप तो ऐसा कह रहे हो, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो थोड़ी बहुत थी बात मैंने इसको बता दी है। हाँ तो तू आराम कर, अब ये खाना बनाएगी।